शुक्र अदा करें खुदाम जो हमारे दरमियान में सत्ता हमारे दरमियान में, उसकी दूरी हमारे दरमियान में, उसका रूह हमारे दरमियान में, खुदाम का मसा यहाँ पर पेश करता है। हालेलुया। खुदाम के नाम को जलाल दें, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम में। हम अपने बाप के पास आए, खुदाम के कदमों में आए, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हुए, हम करते हुए कि उसने हमें तौफीक दी है कि हम उसके घर में आए। बाइबल कहती है जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, खुदा उनके लोग भी उसकी फजल से, उसके रहम से घिरे हुए। खुदा तो हमें निजात के गीतों में, खुदा तो हमें फजल के खुदा बादल में घेर लेता है। हालेलुया। खुदा तो हमें खुशी के रागनी से घेरता है, शादमानी से घेरता है, खुशहाली के गीतों से घेरता है। शुक्र करते हुए हम करते हुए आते हैं खुदा जो मुबारक कहते हैं तेरे इस प्यार के लिए, तेरे इस बड़े जबरदस्त जलाल के लिए कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, करीब होकर सुनता है और हमें जवाब देता है। हमें तो एक खुदा शर्मिंदा नहीं होने देता है। खुदा हमें तू खुदा अपने बच्चों को ब्लेस करता है। खुदा खुदा जिस दाऊद बादशाह कहते हैं हमें बेबाकी के गुनाहों से बचाए। खुदा हमें स्पिरिट से बचा दे कि जिसमें हमें खुदा हमारे अंदर से खौफ खत्म हो जाए। खुदा अपने खौफ की रूह दे, अपने खौफ की रूह दे, किरत की रूह दे, हिम्मत की रूह दे, मसलहत की रूह दे, खुदा अपनी पहचान की रूह दे, खुदा अपना इरफान दे। खुदा जिस तरह से अपनी पहचान दे, खुदा अपनी पाकीज़गी की पहचान दे। खुदा यीशु से नाम से हम तेरी पाकीज़गी की माफिक तेरे हुजूर में चले। हमारे अंदर से खुदा तेरा कलाम जारी होए, हमारे अंदर से तेरा कलाम निकले, हमारे अंदर से तू खुदा अंदर तेरे प्रशिश निकले, खुदा तेरे नाम को जलाल मिले हमारी जिंदगी से। खुदा यीशु से नासी तू आसमान को तू खोल कर हमें तो अपने अच्छे खजाने में से ताक। खुदा तुम्हारे साथ हमारी मदद करे। खुदा यीशु से खुदा तो हमें ब्लेस करते हैं। खुदा तो खुदा इस जगह को अपने लहू से खुदा तू ब्लेस कर, हमारे दिलों की जमीन को ब्लेस करे खुदा, ताकि पाक खुदा का तख्त जो है वो हमारे दिलों में जब लगे तो लाइक जगह पर, लाइक तौर पर खुदा तख्त नशीन हमारे दिलों की जमीन इस लाइक ठहरे कि खुदा तेरी हुजूरी को खुदा को होस्ट कर सके, तेरी हुजूरी को खुदा तख्त नशीन कर सके। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर से हर तरह की नापाकी को, हर तरह की बदी को, हर तरह के गुनाह को, हर तरह की कमी को रिमूव कर दे। तेरी मिन्नत करते हैं तो हमें बहाल करे खुदा, रूहानी और जिस्मानी कुव्वत में बहाल करे खुदा, खुदा नाम पर फजल करे खुदा यीशु से नाम हमें तो अपनी हुजूरी में बहाल करे, अपनी हुजूरी को हमसे छीन न ले खुदा, अपने तो खुदा तू जलाल हमसे छीन न ले। खुदा हम तेरी हुजूरी में जुड़े हुए होने की वजह से जैसे खुदा दरख्त के पानी की नदियों के पास लगाया है, खुदा हम तुझसे सैराब होते हैं। Let us be filled with your glory. Let us be enriched through your wonderful presence. खुदा हमारी enrichment हो, खुदा हमारी निश्वरमा हो, खुदा तुम्हारी रूहानी और जिस्मानी तरक्की में, खुदा कलाम की तरक्की में तुम्हारे साथ हो। Let the Holy Spirit guide our feet, let the Holy Spirit guide our paths, let the Holy Spirit guide our decisions. Hallelujah. खुदा तेरा शुक्र हो, यीशु नाम तेरा शुक्र हो। खुदा पाक तुझे वेलकम कहते हैं खुदा, अपनी आंखें उठाते हैं खुदा, तेरे पाँव की चौकी पर है खुदा, अपने माथों को टेकते हैं खुदा, खुदा आसमान की तरफ आंखें करते हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कि तू हमें ब्लेस कर, तुम्हारे साथ हो, हमारी मदद कर। हालेलुया। 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 आइए चीजों को पुकारना शुरू करें, आइए खुदा से कहना शुरू करें, आइए हम दुआ में जुड़ जाएं, आइए खुदा से मांगे अपने लिए। हालेलुया। अपने घराने के लिए। हालेलुया। खुदा अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, सबके लिए बरकत सलामती चाह रहे हैं, सबके लिए तुझसे मांगते हैं, सबके लिए तुझसे दुआ करते हैं, सबके लिए तेरे फजल को मांगते हैं, तेरी हुजूरी में से खुदा यीशु मसीह नाम से उस बरकत को मांगते हैं। खुदा हम तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे साथ हो, पाक तुम्हारी मदद करे। हर तरह का लोहे और पीतल का आसमान, लोहे और पीतल की जमीन, हर तरह की बेबरकती यीशु मसीह नाम के नाम में हमारे घरानों से जाते हैं। हालेलुया। 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 अपने चेहरे के नूर को चिपकाए खुदा, अपने चेहरे के नूर में लेकर चले खुदा, और वो क्लेंजिंग फायर जो है खुदा, डिवाइन
तेरी आग के सहायक मांगते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हैं खुदा, तेरा फजल मांगते हैं खुदा। हम हर तरह की किसी कुव्वत को, किसी खासियत को, हर तरह के हर तरह की नेगेटिविटी को, हर तरह के सोच को, हर तरह के मजबूरी को बांध कर रिमूव करते हैं। We destroy all those strongholds through the heavenly hammer, through the heavenly sword. Hallelujah, hallelujah. तेरा शुक्र हो, hallelujah, hallelujah. तेरा शुक्र हो, hallelujah. नीमाद रब आया, नीमाद रब आया, जिसने धरती आकाश
तुझी को मदद के लिए पुकारते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी से चाहते हैं। हमारा और कोई माबूद नहीं, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तेरे अलावा कोई लायक नहीं जिसके आगे घुटना झुके, जिसके आगे जुबानी का जो प्रशिष्ट रिसीव कर सके, जो बरकत को जारी कर सके। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। शिकायत से खा सके आप दुआ में। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, प्रशिश करते हैं कि आज बाप ने हमें जिंदगी दी और मैं सेहत दी कि हम जब तेरे घर में आ सकें। मैं खुदा बाप तेरी रहमतों पूरी बरकतों के मैं तेरा शुक्र करती हूँ। अब बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तुम्हारा जिंदा खुदा है। मैं खुदा बाप तू हर वक्त हमारी हिफाजत करता है, तो अपने फरिश्तों को भेज देता है कि हमारी हिफाजत करें। मैं खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैं खुदा बाप हमारी आंखें सिर्फ तेरी तरफ रखती हैं। तू ही हमारी बना है, तू ही हमारी ऊंचा चुटाव है, तू हमारे छुपे की जगह है। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ। अब बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के लिए। खुदा बाप उससे प्यार के लिए जो हमसे किया। खुदा बाप उसने अपने बेटे और बेटियां बना लिया। खुदा बाप मैं उसके लिए शुक्र करती हूँ। बाप तू भी हमारा फखर है, तू हमारी उम्मीद है। खुदा बाप तो हमें फसल बख्श दे कि हम तेरे कद के मुताबिक ऊंचे हो सकें, तेरे कद के मुताबिक पहुँच सकें, तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरे नाम को जवाब दे सके। खुदा बाप तू हमें फजल बख्श दे। खुदा बाप तू आज हमें तू हमारे दरमियान हाजिर हुआ। खुदा बाप मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि तू हमसे हम कलाम हो, हमसे खुदा बाप तू बात कर, तो हमारे दिलों को और खुदा बाप रोशन कर दे। क्या क्या हम अपनी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक कर सके। खुदा बाप तू सारी इबादत में हमारे साथ हो और हमें फजल बख्श दे कि तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरे नाम को जवाब दे सके। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से। हम खड़े सब खड़े हो जाएं और खुदा के नाम को जलाल देंगे। जो है टाइम किया हुआ यार, टाइम है तरफ से यार, ताली जाते हुए खुशी के साथ हमें टाइम किया हुआ यार।
बुलाया अपने घर the privilege to be in God's presence. Praise God. खुदाम तेरा शुक्र, खुदाम तेरे नाम को जलाल मिले, तूने हमें ये तौफीक दी है कि हम तेरे घर में हैं। हम दूसरों से बेहतर नहीं, लेकिन है खुदाम being in your presence is the most wonderful thing. तेरा शुक्र है। रूह की खुशी, रूह का मुस्तकबिल, मिलकर हम गाएंगे। Yeah.
ईथन के लिए खास दुआ हम करेंगे। खुदावंद इस बेटे को मुकम्मल तौर पर अपनी हुजूरी में आज़ाद करे और जो भी उसके चैलेंजेस हैं खुदावंद को दूर करे। हम बहन नीला की सिस्टर के लिए दुआ करेंगे। शी सेट के उसका एग्ज़ाम, तो we'll pray for her as well। और अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे। काफ़ी सारे लोग जो बीमार भी हैं, दे आर गोइंग थ्रू लाइक कफिंग, तबीयत की खराबी, इंसान को भी हम किसी उसमें दरखास्त में लेकर आते हैं खुदा उनकी कदमों में। और अगर आपकी और भी कोई दरखास्तें हैं मांगे जाते हैं तो आप ज़रूर खुदा उनकी दूरी में उसको ज़रूर पेश करें। डॉक्टर साहब उनके पूरी फैमिली के लिए हम दुआ करते हैं खुदा उनको अपनी हिफाजत में रखे और हर उस चैलेंज को जो कि ये फेस करते हैं ऑन डेली वीकली बेसिस खुदा उनको जो दरखास्त उन्होंने खुदा उनके सामने रखी है, हम उसके लिए बरकत और सलामती चाहते हैं। हम बच्चे आज हमारे पास थोड़े ही हैं, तो हम बच्चों से खुदा के कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे। आज ज़ैर आपने प्यार किए, वेरी गुड, क्लैप करेंगे बच्चों के लिए। Philippians chapter 4 verse 13. I can do everything in Him who gives me strength. इससे हमने सीखा है कि यीशु पाक ने हमें स्ट्रेंथ दी है और पावर दी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आमीन, आमीन। वेल डन, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी है। Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet and a light for my path. क्या सीखा? इस हमने ये सीखा है कि गॉड हमें रास्ता दिखाते हैं। आमीन, वेल डन, वेल डन। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगूंगा। कौन सी स्टोरी? यूसुफ। मैंने आपको यूसुफ की स्टोरी तो सुनाई थी, तो वो मिस्र पहुंच जाता है। उस जिसने उसको खरीदा होता है ना, उसकी बीवी कहते हैं कि तू मेरे से शादी कर ले, तो वो कहते हैं नहीं, मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। तो वो कहती है कि मैं अब उसको सीधा करती हूँ। तो कैसे सीधा करती है? क्या करती है? तो वो कहती है अपने पति को क्या कहती है? किसने मुझे छेड़ा है, तो वो उसको खाने में डाल देता है। उधर दो लोग होते हैं, उन्होंने ख्वाब देखा होता है और उनका ख्वाब कोई भी नहीं बता सकता होता। तो यूसुफ कहता है कि मुझे बताओ, मैं प्रे करता हूँ, खुदा मुझे बताएगा। पहले का ख्वाब होता है कि ग्रेप्स की ब्रांचेस में सर के ऊपर है और उनका जूस निकाल के बादशाह को दे रहा हूँ, और उसका यूसुफ
इसका मतलब है कि 3 ब्रांचेस का मतलब है 3 दिन के बाद मास्टर तुझे बुलाएगा और फिर से जॉब लग जाएगी। और दूसरा वाला कहता है मैं उसका तो ख्वाब बहुत अच्छा है, मैं भी अपना ख्वाब बता देता हूँ। उसका दूसरे वाले का ख्वाब मैं ये ख्वाब देखा है कि मैं सर के ऊपर 3 टोकरियां हैं और बिल्डे आके रोटी लेके जा रहे हैं। यूसुफ कहते हैं इसका मतलब है कि 3 दिन के बाद बादशाह तुझे बुलाएगा और तुझे मार के तेरा गोश्त पिंडे खाएंगे। और 3 दिन के बाद वही होता है जो यूसुफ ने कहा होता है। और जो पहले वाला होता है ना जिसने ख्वाब बताया होता है वो उसकी फिर से जॉब लग जाती है और वो फिर से बादशाह को जूस पिलाता है और वो बताता है कि यूसुफ ने मुझे ये चीज ख्वाब में बताया था, तो वो यूसुफ को बुलाता है। तो आज मैं आपको एक वर्स सुनाऊंगा। 1 Corinthians chapter 10 verse 30। You are tempted in the same way as everyone else is tempted, but God can be trusted not to let you get tempted too much, and He will show you how to escape from your temptations। इससे हमने सीखा है कि जब भी हम किसी आजमाइश में पड़ते हैं तो हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और उनसे प्रेयर करनी चाहिए कि हमें वो स्ट्रेंथ है और रास्ता दिखाएं कि इससे कैसे निकले, और फिर वो हमें उस मुसीबत या फिर टेम्पटेशन में से निकाल देते हैं। आमीन। Praise God. आइए हम सब एक दफा फिर खड़े हो जाएं काम की दूरी में और तुरंत से गीत इसका से काम ना हो।
खुदा से कहेंगे खुदा तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी मदद करे खुदा। मैं खुदा यीशु नासरी जिन दरखास्त को तेरे कदमों में लेकर आए हैं सबके लिए बढ़ते चाहते हैं, हम सबके लिए दुआ करते हैं, सबको तो है ब्लेस कर। हालेलुया 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 प्रेज गॉड हालेलुया। खुदा नीतन के लिए दुआ करते हैं खुदा उसके सारे मुसीबत को सारे चैलेंज को रिमूव करे खुदा उसकी जो लाइफ में मैं खुदा जो कमी है उसको दूर करे खुदा तो अपने खजाने से उसको ब्लेस कर पूरा करे। दुआ करते हैं खुदा यीशु नासरी बहन अनिला की सिस्टर के लिए खुदा तो उसको कामयाबी अता कर तेरी मिन्नत है। ऑनलाइन जो भी अजीज दोस्त बहन भाई देख रहे हैं सबके लिए दुआ करते हैं, सबको तो कामयाबी दे, सबके साथ होए खास कर तो सुन बीमारी की कमजोरी को झिड़क कर दूर करते हैं। मेरे कलीसिया में जितने बीमार कमजोर हैं खुदा सबके साथ डॉक्टर साहब के लिए फैमिली के लिए दुआ करते हैं खुदा सारे बैरियर्स को खुदा तो रिमूव करे खुदा लेट देम बी स्ट्रेंथन इन यू वंस अगेन।
अरे खुदा हमारी आस हमारी उम्मीद तू ही है, हमारी चट्टान तू ही है, हमारी छिपने की जगह तू ही है। अरे खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमारे साथ हो। Praise you, mighty God, we praise you. Hallelujah. डॉक्टर इजाज से खा सकते हैं आप दुआ में। शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए उन्हें हमें ये मौका दिया कि हम तेरे दूर आ सकें, तेरी हम तो सना करें और तेरे पाक नाम में सुनें। तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए और पास्टर के लिए। हम जब तेरा मुकद्दस कलाम हमें पहुँचाने को तैयार है, हम तो उसके साथ तो उसकी मदद और हिफाजत कर, उसकी ज़ुबान को ज़िम्मा दे और उसके ज़ुबान पर अपने बात की शोला रखते हैं। खुदा जो कुछ हम सुने वो हमारी ज़िंदगी में काम आने वाला, इसी खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise God. Last week मैंने इस मौजू पे थोड़ा सा शेयर किया था, these are some hidden truths in the Bible और भेद की बातें हैं। कुछ चीज़ें बाइबल में बड़ी डायरेक्ट लिखी हैं जिनको आप लिटरल बात कहते हैं। लिटरल आप पढ़ते हैं जो बात, उसमें कोई उसमें वो आपको यानी इसमें भी कोई भी बात होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनके पीछे एक भेद है। तो खुदा उन भेदों को हमें बताता है, सिखाता है। So because since some of you were not here last week, तो मैं चाहता हूँ इसको रिपीट करूँ, जो थे उनके लिए थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। खुदा ने हर चीज़ को जो है उस एक वे में बनाया है। And there are certain things जो कि cyclical हैं। So you must understand कि कुछ चीज़ें हैं वो लीनियर हैं, कुछ चीज़ें cyclical हैं। So what is the difference between linear and cyclical? तो मुझे बताइए, लीनियर में और cyclical में क्या फर्क है? जो टाइम पे चलता रहता है। हाँ, तो लीनियर ये है कि जैसे अगर फर्स्ट करो किसी ने अपनी 25वीं सालगिरह गुजारी है या मनाई है, तो वो दोबारा नहीं आएगी, वो एक दफा आएगी, ठीक है ना। It will just keep going on and on, ठीक है ना, नई से नई चीजें आती। कुछ चीजें वो cyclical हैं, जैसे रोज सूरज उगता है, रोज चांद हम देखते हैं, रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है। हर साल जो है वो बहार आती है, हर साल सदा आती है, हर साल गर्मी आती है, लेकिन हर साल जो है वो सर्टेन चीजें होती हैं। हर साल हम मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं, हर साल हम मसीह की सलीब को सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ चीजें खुदा ने जो है वो लीनियर वे में दी थी, कुछ चीजें सिक्लिकल वे में दी थी। इसी तरह प्रोफेसीज भी जो हैं वो उसमें कुछ चीजें लीनियर हैं, कुछ चीजें सिक्लिकल हैं। अब लीनियर कौन सी हैं कि मसीह की पैदाइश हो, अब वो पैदा हो गए हैं, 2000 साल पहले मसीह की पैदाइश हो चुकी, अब वो दोबारा नहीं होगी, ठीक है ना। ही इज नॉट गोना बी बोर्न अगेन, ही इज दैट्स बीन डन। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि खुदा ने जो है वो यादगारी के तौर पर दी हैं। अब हम यीशु मसीह की मरने और जीतने की यादगारी में क्या करते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं, दैट्स अ सिक्लिकल थिंग। ये एवरी मंथ या एवरी ईयर या जिस तरीके से भी हम लोग इसको करते हैं, कुछ लोग डेली लेते हैं, लेकिन इट्स अ रिपीटिंग ऑफ थिंग्स। तो इसी तरीके से खुदा ने जो है वो क्या किया कि उन चीजों को जब उसने सिक्लिकल बनाया और जो चीजें डिटरमिन करती हैं कि ये चीजें एक साइकिल में घूमेंगी, उनको चौथे दिन खुदा ने लिखा है कि खुदा ने कहा कि आसमान पर रोशनियां हों, दिन को रात से अलग करें और निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के लिए इनको इम्तियाज करने के लिए, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डेज एंड द इयर्स एंड द टाइम्स एंड द साइंस। तो लास्ट वीक हमने देखा कि इस जो सूरज चांद सितारे इनके मकसद दिए गए हैं। एक तो ये है कि वो दिनों को आपको बताएं, एवरी डे सूरज आता है, चांद आता है, तो हम देखते हैं चांद के साइकिल से हमें मंथ का डिटर्मिनेशन होती है, ठीक है ना, कि चांद कितना बढ़ रहा है, फिर फुल हो जाता है, फिर वो घटना शुरू हो जाता है, इवेंचुअली गायब हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा अपीयर होता है। तो ये दिनों के वाले से था और ये डिटरमिन करने के वाले से था कि कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, और ये चीज फिर साल को जाहिर करते हैं। हम देखते हैं कि सूरज जो है वो साल में 364 या 365 दफा निकलता है, ठीक है ना। वी नो के दिस मेनी टाइम्स जब हम काउंट कर लेते हैं सनराइज, तो देन वी डिटरमिन के ये नया साल हो गया। और ऑब्वियसली इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी जो भी डिटरमिन किया गया, खुदा ने बेसिकली कैलेंडर दिए।
लेकिन साथ में जो है वो जमानों के बारे में वो बताते हैं। देयर आर सीजन्स, देयर आर कमिंग थिंग्स, जो कि जमाने हैं। और आप ये देखें कि हम कहते हैं कि पुराना जमाना था, नया जमाना आ गया, ये 11वीं सदी है ना, 21वीं सदी में हम रहते हैं, 21st सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। आज से 2000 साल पहले AD एंड BC और ये सब कुछ जो है ये जमाने हैं। तो यही जो निशान इनको जमानों के लिए दिया, फिर इनको निशानों के लिए दिया गया कि दे विल पॉइंट आउट टुवर्ड्स सर्टेन थिंग। देयर इज ओनली वन पर्सन, देयर इज ओनली वन प्रोफेसी या ओनली वन पर्सनैलिटी जिसकी तरफ ये सारा कुछ इशारा कर रहा है, एंड दैट पर्सन इज जीसस क्राइस्ट। सो खुदा ने जब ये चीजें दी तो खुदा ने मकसद यही था कि वो अपने बेटे की तरफ हमको इशारे करवा रहा है, ठीक है ना, कि दिस इज द पर्सन, इसके तरफ निजात है। बाप ने बेटे को पॉइंट करने के लिए, बेटे की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए काम किया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो सितारे यूज किए गए, सितारा देखा और वो निशान का उधर पॉइंट करता था, और वो बाबल से निकले और ईरान से निकले और वहां से जाके उन्होंने उस जगह पर पहुंच के, और बाइबल में लिखे कि सितारा उनकी रहनुमाई करता। हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट की जब डेथ होती है तो सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया, सूरज तारीक हो गया, ठीक है ना। हम देखते हैं कि आखिरी जमाने की जो प्रोफेसी है उसमें लिखा है कि ब्लड मून्स होंगे, देयर विल बी क्वार्टर्स ऑफ ब्लड मून्स। और जब जब ये हुआ है, अगर आप हिस्ट्री में उठाकर देखें कि साल में 2 दफा चांद ग्रहण लगता है, और कभी जब भी कभी दोनों दफा इकट्ठा और 2 साल में बार-बार ऐसे यानी 4 दफा इन अ रो इस्राइल के ऊपर जो है इट्स एन अटैक, और कुछ ना कुछ इस्राइल के साथ होता है, या अच्छा होता है या बुरा होता है। और आप ये देखेंगे 1948 में ऐसे हुआ था, 47 48 में, 48 में इस्राइल हुआ। हम देखते हैं 67 68 में हुआ, 4 दफा जो ब्लड मून आए और चांद ग्रहण लगा, और उसमें फुल जो है वो सूरज ग्रहण मिले, और 4 दफा ब्लड यानी कि रेड कलर के जो है वो चांद ग्रहण लगे, और हम देखते हैं कि यरूशलेम आजाद हो गया। लेकिन 73 में जब हुआ तो हम देखते हैं इस्राइल के ऊपर अटैक हुआ, योम किपुर वॉर हुआ। हम इस तरह बहुत सारी चीजें देखते हैं। फिर आया, फिर हम देखते हैं कि 1991 में जब हुआ तो इराक और वो जो जंग हुई थी, ये जो कुवैत वाली जंग हुई, सब वहां पे ये काम हुआ। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। 2016 और 17 में हुआ, और यरूशलेम जो है वो आजाद हुआ। तो ये चीजें पॉइंट कर रही हैं तो हमें एक इशारा देती हैं कि यू मस्ट सी टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग। इसी तरह जो सिक्लिकल चीजें थी उसमें इसराइल को खुदा ने एक सिस्टम दिया था जो कि जमानों का सिस्टम था, और उसमें कुर्बानियों का सिस्टम दिया गया। और हम ये जानते हैं कि जो कुर्बानियों का सिस्टम है उसको आकर किसने पूरा किया? खुदावंद यीशु मसीह ने। खता की कुर्बानी किसने पूरी की? खुदावंद यीशु मसीह। कफारे की कुर्बानी किसने पूरी की? खुदावंद यीशु मसीह। फसह की कुर्बानी किसने पूरी की? खुदावंद यीशु मसीह। जब फसह के बने का खून दरवाजों पर लगाया गया तो वो किसकी तरफ इशारा करता है? यीशु मसीह की सलीब की तरफ, बिकॉज़ द वे इट वाज पुट वाज कि वो क्रॉस का निशान बना था। सो एवरीथिंग वाज पॉइंटेड टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। लेकिन स्टोरी वहां पर फिनिश नहीं हुई, क्योंकि प्रॉब्लम कब आती है? जब हम ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं कि जी सारा पुराना अहदनामा अब खत्म हो गया, पूरा हो गया, दैट्स इट। नो, उसकी रेलेवेंस अभी भी है। देयर आर सर्टेन थिंग्स। हां, एक रेलेवेंस हम उसको फॉलो नहीं करते, इसका रीजन ये है कि हम कुर्बानियों के सिस्टम को फॉलो नहीं करते। लेकिन पुराना अहदनामा जो है वो कुर्बानियों का सिस्टम तो नहीं था। खुदा की शरीयत के बीच से एक हिस्सा जो था वो उसको कहते थे लेविटिकल लॉज, या जो उसको जो लॉज कहते थे उसको लेविटिकल लॉज या कुर्बानियों के कवानीन कहते हैं, जिनका ताल्लुक खता और कफारे के साथ है। हम देखते हैं कि उन कवानीन को हम 2 रीजंस की वजह से फॉलो नहीं करते। एक तो ये है कि वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, यीशु मसीह ने कुर्बानियों को कर दी। दूसरा ये था कि वो कुर्बानियां जो थी वो जिस कहानत के नीचे थी वो जिस्मानी कहानत। अब कहानत की तब्दीली, जिसमें इब्रानियों के खत में यीशु मसीह के खुदा का बंदा कहता है कि अब वो चीजें तब्दील हो गई। पहला अहद जो था वो जिस्मानी था, उसके बाद नया अहद जो है वो रूहानी है, और हम रूहानी के नीचे, तो वी कांट डू दैट। लेकिन हम ये देखते हैं कि शरीयत में हम ऐसे कवानीन भी देखते हैं जो कि सिविल कंडक्ट है। आप किससे शादी कर सकते, किसे नहीं कर सकते, आपके पड़ोसी का क्या राइट है, बच्चों की जो आपकी बिल है, और आपने एक सिविक सोसाइटी में कैसे रहना है, ये कवानीन हमें वहां पे मिले, सारा कुछ सीखा। फिर हम देखते हैं कि मोरल कंडक्ट है, अपने माँ और बाप की इज्जत कर, कत्ल न कर, खून न कर, चोरी न कर, गुनाह न कर,
और किसी के माल का लालच न कर, झूठी गवाही न दो। इसका किसी भी जो है वो शरीयत की खात्मे से कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज इट्स टू डू विद द डेली लाइफ। इसी तरह खुदा ने एक सिस्टम दिया था, जो कि खुदा ने अपने अपने जो है गैदरिंग्स दी थी। खुदा ने 3 दफा साल में जमा होने का हुक्म दिया था, और इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। मेरे साथ देखें एक्सोडस चैप्टर 23, लिखा है कि तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मना, मेरे लिए इकट्ठे होना, गैदरिंग करना, हैकल में आना। सो गॉड ब्रॉट हिज पीपल इन फ्रंट ऑफ हिम 3 टाइम्स अ ईयर, और वो हर साल ये करते थे। एक स्प्रिंग में आते थे वो, जो कि न्यू बिगिनिंग और नया साल, और इसमें मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि बाइबल के मुताबिक जो कैलेंडर शुरू होता है वो मार्च में शुरू होता है और वो मार्च से आगे जाता है। और इसीलिए आप ये देखें कि एक जमाने में रोमी लोग भी जो थे वो बाइबल का कैलेंडर फॉलो करते थे, और सितंबर जो था वो 7वां महीना था, इसलिए उसको सितंबर कहते हैं, जिसका मतलब है 7। अक्टूबर जो था वो 8वां महीना था, क्योंकि बाइबल के कैलेंडर का 8वां महीना, इसलिए उसको ऑक्टा कहते हैं, अक्टूबर। नोवा मीन्स 9th जो है वो 9वां महीना था, और डेका जो है वो लैटिन में या पुराने जो जुबान था उसमें 10 को कहते हैं, डेकेड जिसको बोलते हैं। तो दिसंबर वाज द 10th मंथ, और जनवरी वाज द 1st मंथ, 11th, एंड फरवरी वाज द 12th मंथ, और इसलिए वो सबसे छोटा भी था। और उसके बाद जो है मार्च से नया साल शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि मार्च में ही हम रेजरेक्शन डे मनाते हैं, मार्च में यीशु मसीह की यौम सलीब मनाते हैं, यीशु मसीह के मरने और जी उठने की ईद मनाते हैं, जो कि फसह के साथ जुड़ी होती है। सो दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। खुदा ने कहा 3 दफा मेरे पास आना, एक दफा फसह के टाइम पे मीन्स के स्प्रिंग में, दूसरी दफा समर में जब चीजें पेंटिकोस्ट होती थी, और आखिरी दफा जो है वो फॉल में आना, ऑटम में आना, जब आखिरी 3 ईदें होती थी। सो पहले जो साल का शुरू था उसमें 3 इकट्ठी ईदें आती थी, जिसमें फसह थी, बेखमीरी रोटियों की ईद थी, और उसमें पहले फलों की ईद थी। आखिरी जो अशरा होता था जिसमें कज़ा होती थी, उसमें कफारे की, नरसिंगों की आती थी, कफारे की, और फिर झोंपड़ियों की जिसको कहते हैं टैबरनेकल, वो आती थी। और साल के बीचों बीच एक और ईद आती थी जिसको पेंटिकोस्ट कहा जाता है। इसका यीशु मसीह की जिंदगी से क्या ताल्लुक है? आप ये देखें कि यीशु मसीह की पैदाइश पर उसको उल्टा किया गया। यीशु मसीह की पैदाइश विंटर के टाइम पर, क़ज़ा के मौसम में, और एंड ऑफ द ईयर जो है वो हो रही है। और आप ये देखें कि वो जो आखिरी 3 ईदें थी वो पहली हो गई, और यीशु मसीह की पैदाइश पर फरिश्तों ने नरसिंगे बजाए। ऐसे ही हुआ था, फरिश्तों की गौल आई और नरसिंगे बजा रहे, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और कफारे के मौका पर क्या होता था कि इंसान खुदा के सामने होता था, यानी कायम जाता था और खुदा को फेस टू फेस देखता था, उसकी ग्लोरी को, उसके ऐद के संदूक के सामने। और हम देखते हैं कि वो उसकी तकमील कैसे होती है कि गडरिये, बादशाह, मजूसी, यूसुफ, मरियम, फरिश्ते, सारे लोग जो है यीशु मसीह को ऐसे सामने देख रहे हैं, दे आर वाचिंग जीसस क्राइस्ट। और देयर वाज वन पर्सन जो देखना चाहता था लेकिन नहीं देख सका, क्योंकि उसका दिल खराब था। वो कौन था? जो कहता था कि मैंने देखना है लेकिन अंदरों पैदा था, किसी ने हेरोदिस। सो दैट शोज कि जैसे कफारा के मौके पर ईमानदार खुदा के सामने होते थे, बेईमान खुदा की इज्जत से खारिज किए जाते थे। तो हम देखते हैं कि मौका खुदा ने दिया, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक झोंपड़े में हुई, एक चरनी वाले एरिया में, एक घर में नहीं हुई, घर के साथ जो टेम्परेरी सिस्टम था उसमें हुई। और हम देखते हैं कि वो वाला भी काम हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सलीब पे मौका पर बाकी 3 जो है वो चीजें भी पूरी होती हुई नजर आती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ईद फसह वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, क्योंकि वो फसह का बर्रा था। बेखमीरी रोटी वाले दिन यीशु मसीह को एक बेखमीरी रोटी के तौर पर कब्र में रखा गया, क्योंकि वो खुदा की तरफ से भेजी हुई बेखमीरी रोटी था। हालेलुया। और हमने इस पे लास्ट वीक ये भी सीखा था कि पुराने दौर में यहूदी लोग क्या करते थे कि 3 रोटियां लेते थे, दरमियान वाली रोटी को ब्रेक करके उसको लिनन में लपेट कर 3 दिन के लिए छिपाते देते थे। उसके बाद जो है यंग बच्चा, छोटा जो मासूम होता था, वो उसको ढूंढ के बाहर निकालता था। दैट वाज द कस्टम। दे डिडंट नो कि इसका क्या मीनिंग है। हम जानते हैं कि इसका मतलब है खुदा ने अपने बेटे को, वो जो रोटी आसमान से उतरी, तोड़ा, उसको लपेटा और उसको 3 दिन के लिए जो है कब्र के वाले किया गया। और जिस दिन द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट थी, पहले फलों की ईद थी, संडे वाले दिन जो होती थी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेटे को बाहर निकाला कब्र से,
और वो पहला फल बना। और हम देखते हैं उसके 50 डेज बाद संडे वाले दिन पाखरू नाज़िल होता है। और कौन सा दिन था? ऑन द डे ऑफ पेंटेकोस्ट, पाखरू का नज़ूल होता है। तो यीशु मसीह की पैदाइश पर जो पहले 4 जो थे फेस्टिवल्स जो थे वो पूरे हो गए, लेकिन जो आखिरी 3 हैं वो भी कहते हैं they are still yet to be fulfilled finally because cyclical। और आप ये देखें कि कुर्बानी तो फसा के भी टाइम पर आते थे, कुर्बानी कफारे के टाइम पर आते थे। तो फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पासओवर लैम्ब एंड द अटोनमेंट? कोई गैस करके बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस? उस वक्त भी कुर्बानी दी जाती थी, आखिर में भी दी नहीं। फर्क क्या था कि जब पासओवर की कुर्बानी तो लिखा था कि हर घर के एक एक फर्द के पीछे यानी कि काउंट किया जाए, जिसको मुसलमान भी कॉपी कहते हैं और कॉपी करते हैं। और उन्होंने क्या नाम रखे हैं अपनी ईदों के नाम पर कुछ करनी, ईद उल फितर कहते हैं। हालांकि फतीरी रोटी की ईद जो थी वो पासओवर की ईद है और उसमें कुर्बानी दी जाती है, लेकिन वो छोटी ईद को जो ऐसे बोलते हैं बिकॉज दे डोंट नो, क्लूलेस। लेकिन क्या हुआ कि जो फसा की ईद थी उस पर हुक्म ये था कि हर घर के एक एक फर्द को काउंट किया जाए एंड एवरी पर्सन पर्सनली इन्वॉल्व होगा उस कुर्बानी में, उसकी। यीशु मसीह की जब सलीब होती है ड्यूट है, तो हम यीशु मसीह को अपना क्या मानते हैं? शख्सी निजात देना, माय पर्सनल सेव। एवरीबॉडी विल पर्सनली एक्सेप्ट हिम क्राइस्ट। और अगर कोई शामिल नहीं होता वो उस फैमिली से खारिज होता था, इसराइल के घराने से खारिज होता था, खुदा की कौम से खारिज होता था। लेकिन जब कफारे की ईद आती थी तो नेशनल कुर्बानी होती, पर्सनल कुर्बानी नहीं होती, इट वाज अ नेशनल सिग्निफिकेंस। और एक बर्रा होता था जिसकी वजह से पूरी कौम को सामने हाजिर होना पड़ता था। तो क्या है कि अपनी पहली आमद में यीशु मसीह ने जो पर्सनल साल्वेशन का जो डोर है वो खोल दिया, लेकिन वी आर स्टिल येट टू बी इन हिज प्रेजेंस एज वन नेशन। बाइबल क्या लिखा है कि हर कौम, कबीले, अहले ज़बान और उम्मत में से लोगों को मैंने देखा वो एक ग्रोह था। They were all standing in front of God। ये कफारे थी। तो क्या है कि ये 3 ईदें कब पूरी होंगी? मैं जल्दी से आपको इसका रेफरेंस देता हूं। नरसिंहों की ईद कब पूरी होगी? इसका जिक्र जो है वो रेवलेशन की बुक में है और उसके 8वें चैप्टर में लिखे कि जब 7वीं मोहर खोलेगी तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते थे। उन्हें 7 नरसिंगे दिए। कितने नरसिंगे दिए गए? 7 नरसिंगे। ये उसकी तकमील है। When the trumpets will be blown, which is not too far from now, हम हमारे रहते ही ये सब कुछ होगा। अभी जो मोहरें खुलेंगी उसके बाद नरसिंगे। तो नरसिंगे कब फूके जाते थे पुराने दौर में? जब हम पढ़ते हैं उसके 2-3 रीजन थे। एक रीजन था टू वर्शिप, प्रस्तिश के दिन नरसिंगे फूके जाते। दूसरा होता था कि जब कूच करते थे, जब वो निकलते थे और एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना होता था तो नरसिंगे फूके जाते थे। तीसरा था कि जब ऐलान जंग किया जाता था तो नरसिंगे फूके जाते थे। सो यहां पर ये जो नरसिंगे फूके जा रहे हैं ये खुदा की तरफ से ऐलान जंग है और द एंटीक्राइस्ट। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि खुदावन की इंजील की मुनादी पूरी दुनिया के कोने कोने तक होगी। कैसे लिखा है? कि दुनिया की हर कौम कबीले में इंजील की मुनादी। ये भी तो नरसिंगा फूक। तो कलीसिया के लिए नरसिंगों की ईद की तकमील क्या है? नरसिंगों का मतलब क्या है? यौम ऐलान। और बाइबल में कहते हैं कि तुमको मुकर्रर करे और तुम आफत को आते हुए देखो और नरसिंगा ना तुमको इसके किताब में, तो लोगों का खून तुम्हारी तरफ होता है। So we are supposed to be preaching and singing and praising and bringing the revival in the church by blowing the trumpets, and we are the living trumpets। जैसे पहले दौर में एक हैकल थी, लेकिन पौलुस ने कहा कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। इसी तरह पुराने दौर में जब नरसिंगे बजाए जाते थे तो अब हम वो नरसिंगे। पहले दौर में हैकल में चिरागदान रखा जाता था और उसको दुनिया का नूर कहा जाता था। There was a term for that, वो जो 7 शमादान वाला चिरागदान था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं दुनिया का नूर, यानी कि I am that one, मेरा ये मैं हूँ, मेरी तरफ इशारा है। लेकिन फिर उसने कहा कि तुम दुनिया का नूर। So
everything that was in the temple, we have become that. Hallelujah. Do you believe in that? क्या आप दुनिया का लोग हैं? यीशु ने कहा है तुम जमीन का नमक। क्यों कहा था? क्योंकि बाइबल में लिखे कि कुर्बानियों को नमक के साथ नमकीन किया जाए, नमक के बगैर कुर्बानी हो ही नहीं। और लिखा है कि तुम जमीन का नमक हो। हमें क्यों बोला है? दैट मीन्स के यीशु मसीह की कुर्बानी का एक हम जो है, हम लोग इक्लीसिया है, वो एक बड़ा जरूरी हिस्सा है। हालेलुया। कुर्बानी का एक जरूरी हिस्सा नमक होता है। कुर्बानी तो सेल्फ पाक है और वो जबरदस्त, लेकिन नमक वाज एडेड और नमक जमीन से निकाला जाता है। हमें कहा गया कि तुम जमीन का नमक हो। दैट मीन्स कि कुर्बानी तो खुदा ने दी, खुदा ने भेजी, लेकिन हम उसमें ऐड किए। इसी तरह हम नरसिंगे हैं और मसीह की आमद तक हमें अपने आप को फूंकना है, हमें आवाज को बुलंद करना है। कफारे की और आखिरी नरसिंगा जब फूंका गया, लिखा है कि 7वां नरसिंगा फूंका गया तो आसमान से बड़ी आवाज आई कि आ। और हम देखते हैं कि जो लोग मुर्दे थे वो खड़े हो गए, जो नबी मारे गए थे वो भी जिंदा हो गए और हम सब खुदा की हुजूरी में पहुंचाए। योम कफारा वाले दिन क्या होता था? कोई मुझे बताया जाए। What was used to happen? टेंपल में क्या होता था? काहिन क्या करता था? काहिन जाता था होली ऑफ होलीज में चला जाता था, प्याले में खून लेके जाता था और जाकर वो अहद के संदूक का जो एरिया था उस पर खून ले जाता था। सो वंस अ ईयर वो एरिया खोला जाता था। मजे की बात है कि वो सिर्फ काहिन को पता होता था, क्योंकि वो पर्दा जो था ना वो कई इंच थिक था और उसमें कोई स्लिट नहीं था कि काहिन खोल के दे जाना है। नहीं, काहिन को खुदा की ग्लोरी जो है वो पर्दे के अंदर से जज़ब करके दूसरे साइड पे निकाल। दैट वाज जबरदस्त कि केवल पोर्टल बने थे। सो आप इमेजिन करेंगे ईमान की बात है कि आप खड़े हैं, दीवार है आगे, पर्दा है, दीवार है, तो आप एक सॉलिड चीज उसमें से कैसे दिखेंगे? लेकिन काहिन एब्जॉर्ब हो जाता था और दूसरी तरफ निकलता था। हाउ अमेजिंग इज इट? ठीक है ना? यीशु मसीह की जब सलीब हुई तो क्या हुआ? वो पर्दा हट गया था। ठीक है ना? ऐसे ही हुआ। नरसिंगा जब 7वां फूंका गया तो लिखा है कि आसमान में गरजें पैदा हुई, बुजुर्ग जो थे 24 बुजुर्ग वो मुंह के बल गिर पड़े और सजदे करने लगे और लिखा है कि वक्त आ पहुंचे कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए। तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों, छोटे बड़ों को जो मारे गए थे उनका इंसाफ किया जाए। तो मुर्दे का इंसाफ क्या होता है? जब उसकी जिंदगी वापस मिले, ऐसे ही होता है। और मुकाशवा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 19 में लिखा है और खुदा का जो मकदस आसमान पर है खोला गया और उस मकदस में अहद का संदूक दिखाई दिया। सो हम जब नरसिंगों की ईद होती है, हमें खुदावंद यहाँ से मुर्दों को जिंदा कर देगा, जिलानी बदल देगा, उठाकर आसमान में ले जाएगा और आसमान में जाकर मकदस खोला जाएगा। उसका क्या मीनिंग है? दैट मीन्स कि हमारे लिए कफारे की ईद की तकमील होगी। हालेलुया। हम जिंदा कायम खुदा के जिंदा लोग, उसके कायम कहानत के लोग, उसके शाही गायों का फिरका मुकद्दस कौम, बरगुज़ीदा नस्ल। और हमें मौका दिया जाएगा कि जस्ट लाइक ओल्ड टेस्टामेंट में जैसे टेंपल में कायम को अलाउ किया जाता था कि वो ऐद के संदूक के आगे चला जाए, हम सब को ऐद के संदूक के आगे खुदा के तख्त के आगे लेके जाएंगे। हालेलुया। दैट इज द फुलफिलमेंट जो कि भी बाकी है। और बुक ऑफ एक्सोडस में हमने पढ़ा था कि जो ये आखिरी जमाने की जो ईद होती थी, ये यानी कि ऑटम की जो ईद होती थी, खास तौर पर कफारे की ईद और ये जो खैमों की, वो हार्वेस्ट का टाइम था। अभी पिछले दिनों में, पिछले लास्ट संडे ही हमने हार्वेस्ट संडे मनाया। कोरियन में जो बताया जा रहा है, चर्च में पता है, लेकिन वो नाम बदले हुए, हार्वेस्ट सीजन है, ये हार्वेस्ट का संडे। लेकिन एक्चुअल में वो यही काम कर रहे थे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ था कि हार्वेस्ट मनानी है। सो पीपल वर यूज्ड टू एंड वी डू दैट। और हम देखते हैं कि जमीन पर प्याले उल्टे जाएंगे, लेकिन उससे पहले लिखा है कि द्रांति चलाई जाएगी। 14वें चैप्टर में लिखा है कि खुदा लाख करेगा लोगों को अपनी हुजूरी के लिए। तो लिखा है कि अपनी फसल काट कर जो है वो खुदावंद के खट्टे में भर दी जाएगी और जो दूसरी फसल है जो कि नाफरमान लोग, उनको सजा दी जाएगी। तो क्या होगा कि तकमील कैसे है कि ऑन द ब्लोइंग ऑफ द 7th ट्रम्पेट हम आसमान में जाएंगे 10 डेज के लिए वहां पे। नरसिंगों की ईद में और कफारे की ईद में 10 दिन का गैप होता है। सो फॉर 10 डेज देयर विल बी अ फीस्ट इन हेवन, और आसमान में खुदा की बादशाही में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको ताज मिलेंगे,
तख्त मिलेंगे, आपको लिबास पहनाया जाएगा, और खुदावंद की हुजूरी में 10 दिन तक आप जो है वो खुदावंद की, और उन 10 दिनों में जमीन पर प्याले उल्टे जा रहे होंगे, अदालत हो रही होगी। और हम देखते हैं कि फिर हम जो कफारे की भी फुलफिलमेंट है हमारे वहां पर होते हुए हो जाएगी, और फिर हम यीशु मसीह के साथ वापस आएंगे, और यीशु मसीह वापस जब आएंगे और कफारे में और जो खैमों की ईद है उसमें 5 दिन का फर्क है। दैट्स द टाइम व्हेन विल कम डाउन, और एंटी क्राइस्ट को, झूठे नबी को मार दिया जाएगा, शैतान को कैद कर लिया जाएगा, जमीन को क्लेंस किया जाएगा, एंड द न्यू किंगडम विल स्टार्ट। 1000 साल के लिए बादशाही ईमानदार को दी जाएगी। दैट इज द फुलफिलमेंट। क्योंकि लिखा है कि आगे बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा हुआ है, लिखा है कि चैप्टर 21 में, मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना कि देखो खुदा का खैमा, द टैबरनेकल ऑफ गॉड, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल आदमियों के दरमियान है, वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा। अभी डोनाल्ड ट्रंप को लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं कि वोट पाओ, वोट कमला है, वोट पा दो, फलाने कंट्री पे कह रहे हैं हमें, लेकिन तब जीसस क्राइस्ट विल सिट ऑन द थ्रोन एंड ही विल बी द किंग ऑल ओवर द अर्थ, हालेलुया, एवरीवेयर, हर दुनिया की हर कौम के ऊपर एक ही बात करेगा, वो खुदावंद यीशु मसीह होंगे, और 1000 साल के लिए। सो ये वाला पार्ट जो है अभी फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि जीसस ने एक बात की थी कि जब तक इस शरीर का एक शोशा और एक नुक्ता और पूरा ना हो जाए, आसमान और जमीन नहीं टलेंगे। तो अगर हम आसमान और जमीन देख रहे हैं जो कि इतने 1000 साल पुराने हैं, दैट मीन्स कि अभी भी कुछ बातें बाकी हैं। अगर कुछ बातें बाकी हो किसी डॉक्यूमेंट में से पूरी होने वाली, तो वो फिर वैलिड होता है। ऐसे ही होता है, आप कहते हैं ये वसीयत लिखी है, अद्धी पूरी करते हैं, बाकी वसीयत अभी होनी है, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। जैसे कोई वसीयत करे कि ये बच्चा 18 साल का होगा तो उसको मेरी जायदाद मिलेगी, ठीक है ना, और वो वेट कर रहे हैं कि 18 का होगा तो फिर वो पूरी होगी। दैट डजंट मीन कि वसीयत खत्म हो, दैट मीन्स कि वी आर वेटिंग फॉर इट टू बी फुलफिल्ड। दैट्स व्हाई खुदा के कलाम के पुराने अहद के और शरीयत के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो कि अभी तक इन रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट हमें तैयारी करनी है, और हमें इसी चीज को याद करना है। नॉट लाइक ओल्ड टेस्टमेंट की जो जाकर जानवरों की कुर्बानियां देते हैं, नॉट दैट वे। हमें यादगारी ये करनी है कि यीशु आने वाला है, हालेलुया। जब हम नरसिंगे वाले ईद को या उस दिन को याद करते हैं तो हम कहते हैं कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु चल रहा है। जब हम कहते हैं कफारे की ईद को देखते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ईद को कड्डो बकरा बकरा से खून करिए, नो, हम कहते हैं कफारा मेरा तो ही है, हालेलुया, सहारा मेरा, यीशु मेरा कफारा। और जब हम कहते हैं कि खैमों की ईद के बारे में सोचते हैं तो हम ये नहीं कहते कि जी चलो फिर बाहर जाकर चौंपड़ी ला के बैठ गए, नो, हम कहते हैं कि खुदावंद का खैमा जल्द हमारे दरमियान में। ऑब्वियसली कुछ लोग इसको लिटरली और फिजिकली भी चीजें करते हैं, लेकिन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? सो इसको हमें रूहानी तौर पर ये देखना और इसको यीशु के साथ जोड़ना है, ताकि हम गुमराह ना हो और हम यहूदी ना बने, बल्कि हम यहूदी को गाइड करेंगे वो मसीह की तरफ आए, हालेलुया, वो मसीह को देखे, मसीह को समझे, क्योंकि हमने उसमें मसीह को देखना और मसीह को दिखाना है इन चीजों में, और जो कि यहूदी अभी तक नहीं देखता। तो हमें खुदावंद का शुक्र, खुदावंद ने इन चीजों को निशान के तौर पर दिया। दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट, एंड जीसस क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ द बाइबल, सेंट्रल थीम, हर चीज उसके लिए घूमती है, हम भी उसके लोग और उसके आगे। आइए हम अपने सर को झुकाएं, खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद के नाम को बुला लें, और जिस किसी के दिल में खुदावंद डाले छोटी सी दुआ करें, दुआ में दलेरी के साथ इसको खुदा करो दिल में डालो, छोटी सी दुआ। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदा, सारे दिन को बरकत तो फजाइल के लिए खुदा खास तौर पे आज इस वक्त के लिए जबकि हम तेरी मजबूरी में खुदा आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मैं लोग यहाँ मौजूद हैं, एक एक के लिए आए खुदा तुझसे बरकत मांगते हैं,
आज के मीठे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा खुदा ऐ कुदूस बाप, हमारे दिलों की ज़मीन को ज़रखेज़ बना, ताकि करे खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक चलते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ऐ खुदा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और तेरे खुदा तमाम मेंबर्स को तेरी हुजूरी में याद करते हैं और तेरे खुदा तुझसे बरकत पीते जा सकते हैं। ऐ कुदूस बाप, जितनी दरख्वास्त तेरे आगे रखी है, ऐ खुदा तुम सब पर भी निगाह कर, अपने लोगों के ईमान पर नजर कर और अपने ईमान के मुताबिक उनको बढ़ा दे। ऐ खुदा एक एक के साथ हम सबों की बड़ी मदद और हिफाजत कर। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी मदद हिफाजत और रहनुमाई की है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हैं और हमें अपने अति से वंदना करें।
सरों को झुकाएं खुदाम की हजूरी में, खुदाम के नाम को जला दें और हम खुदाम के कदमों में झुकें। हालेलुया। खुदाम से हम कहें खुदाम को इस हदिये को ब्लेस कर, खुदाम को अपना फजल कर, अपना रहम कर। मैं खुदाम इस हदिये की बरकत को तुझसे मांगते हैं, तो आसमान को खोल कर जो तेरा अच्छा खजाना है, ऐ खुदाम अपने बेटे और बेटियों को तू एकदम ब्लेस कर। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐ खुदा इसी तरह तेरे लोग तेरी हजूरी में, तेरी ऐ खुदाम यीशु नासरी तेरी हिफाजत में रहें। हम अपनी रूहें, अपने बदन, अपने जान तेरे हाथों में सौंपते हैं। सच्चाई के खुदा तूने जो हमारा फिदिया दिया है, और ऐ खुदा हमारा तवक्कुल तुझ पर है। हम तेरी रहमत से खुश खुरम हो, और ऐ खुदा तूने हमारे दुख को, हमारी मुसीबत को, हमारी परेशानी को देखा है, और तू हमें हमारे दुश्मनों के हाथ में असीर नहीं छोड़ता, बल्कि ऐ खुदा हमारे पैरों को अपनी कुशादा जगह में लेकर आता है। तू हम पर रहम करता है। जब हम मुसीबत में हो तो ऐ खुदा तू हमें छुड़ाता है। एक तेरे लोग तेरी आंख की पुतली हैं, और एक तू उनकी हिफाजत करता है। हम एक खुदा इस्राइल के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त एक शायद यरूशलेम के लिए दुआ करते हैं जिस वक्त एक खुदा इतने दुश्मनों में घिरे हुए। एक खुदा हम दुआ करते हैं हर उस जगह पर जहाँ पर जंग लगी है, जहाँ पर इनोसेंट लोग मारे गए, खुदा इस सारी मुसीबत को खत्म कर, और एक खुदा इस दुनिया में अमन लेकर आ। ऐ खुदा तू अमन का शहजादा है, सलामती का शहजादा है, तू अमन लेकर आ। ऐ खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं जो इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेन है पूरी दुनिया में, खुदा तू उसको ब्रेक कर, और ऐ खुदा खुशहाली को लेकर आ। तेरी मिन्नत करते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर रोज के तू आज मुझे अपने कर्जों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शफ़क़त अब से लेकर अब तक हम सबके साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, मुक़द्दसीन के साथ, आमीन।